हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ मनु भंडारी। सो ये मनु भंडारी की कहानी है, वो अपनी ओन उसकी स्टोरी है। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि उसके फादर कैसे थे, मनु भंडारी को क्या कॉम्प्लेक्स था। ओके, सो हाउ मच शी गॉट सक्सेस, स्टिल शी इज़ लाइक दैट नाउ ऑल्सो बिकॉज शी इज़ नॉट दैट मच ब्यूटीफुल, सो हर फादर like only beautiful child, so that reason she got this much complex, inferiority complex. So now we are coming like her mother. Now on her mother, this is this paragraph. So पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहनशील थी शायद उनमें। तो कैसी थी उसकी माँ? So this paragraph is very important, or this line is always coming for explanation, ससंदर्भ व्याख्या। पिता के विपरीत थी ठीक हमारी बेपढ़ी लिखी माँ, मतलब हर मदर इज जस्ट अपोजिट, इलिटरेट। हर मदर इज इलिटरेट बट शी हैव सो मच पेशेंस एंड सो मच टॉलरेंस, लाइक मोर देन अर्थ शी हैव। पिताजी की हर जाति को अपने आप प्राप्य और बच्चों को हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी वे। तो हाउ शी इज, whatever her father was telling, wrong, right, she is listening and she was following, and whatever their children they will do, means demand, so she is doing without any argument, anything, she don't any own personality. Whatever children are telling, she is listening. Her father, whatever father is telling, like that she is listening. कैसी थी वो? हर बात को, अपने बच्चों की हर बात की, हर जिद को पूरा करती थी, विदाउट कुछ भी, बिना सोचे समझे। और उसके जो फादर थे कुछ भी बोलते थे, वट एवर टॉर्चरिंग हर फादर वॉज डूइंग, कुछ भी बोलते थे, उसकी जो माँ थी कैसी थी, सुनती थी। सो शी इज जस्ट अपोजिट ऑफ हर फादर। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं, ना चाहा नहीं, केवल दिया ही दिया। हम भाई बहनों का सारा लगाव माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श न बन सका। न उनका त्याग, न उनकी सहिष्णुता। खैर जो भी हो, अब वे पैतृक पुराण यही समाप्त कर पर अपने पर लौटती हूँ। तो व्हाट शी वाज टेलिंग, शी नेवर बिकेम आइडल फॉर हर मदर। वट एवर शी इज टॉलरेंस, सहिष्णुता मतलब टॉलरेंस, त्याग मतलब सेक्रीफाइस। So whatever her mother is doing sacrifice, or whatever they love, they have so much attachment with her mother. क्या था, अपनी माँ से बहुत लगाव था, more than father, क्योंकि उसके फादर कैसे थे, गुस्से वाले, इसकी मदर कैसे थी, शांत स्वभाव की। लेकिन उसको, मनु भंडारी को कभी भी क्या लगा, कभी भी उसको अपनी माँ का जो आदर, जो पर्सनालिटी, शी डोंट लाइक दैट पर्सनालिटी, कभी उसने अपनी माँ को आदर्श नहीं माना। उनको मनु भंडारी को जो ये वाला कैरेक्टर था उसको पसंद नहीं था अपनी माँ का। पांच भाई बहनों में सबसे छोटी मैं, सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मैं 7 साल की थी, और एक धुंधली सी याद मेरे मन में है, लेकिन अपने से 2 साल बड़ी। सो हाउ मेनी ब्रदर्स सिस्टर दे हैव? 5। यू शुड रिमेम्बर दिस क्वेश्चन इज इन वन वर्ड आंसर। सो सबसे छोटी, शी इज अ यंगेस्ट चाइल्ड इन हाउस, एंड हर व्हेन शी वाज 7 years old, हर एल्डर सिस्टर शी गॉट मैरिज। लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन के साथ खेले सितोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलो, तो कमरों में गुड्डे गुड़ियों के ब्याह भी रचाए पास पड़ोस की सहेलियों के साथ। सो नाउ मनु भंडारी केम इन हर चाइल्डहुड लाइफ, नाउ शी लेफ्ट अवर पेरेंट्स। नाउ कहाँ आई, तो उसकी बड़ी सिस्टर कितनी थी, 2 years एल्डर देन हर, सुशीला। तो दिस नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेम्बर। तो क्या था, क्या क्या खेलती थी? तो एक क्वेश्चन है कि मनु भंडारी बचपन में क्या क्या खेलती थी। तो क्या क्या खेलती थी, सतोलिया, लंगड़ी लंगड़ाई, टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलो, तो कमरों में गुड्डे गुड़ियों का ब्याह पास के पड़ोस सहेलियों के साथ। तो दिस गेम शी इज प्लेइंग, यू शुड रिमेम्बर दिस गेम्स। सो लाइक स्मॉल चाइल्ड शी वॉज प्लेइंग। यो खेलने को हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला और पतंग उड़ाने, कांच पीसकर मांझा सूतने का काम भी किया, लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था और हमारी सीमा थी घर। तो एट दैट टाइम
only boys were playing out, but girls are playing inside. So she was playing with her brother also, but not outside. So much not so they were not allowed for girls. So दिस पैराग्राफ यू शुड रिमेंबर कि मनु भंडारी बचपन में क्या क्या खेलती थी, बचपन में क्या क्या खेलती थी. सतोलिया, लंगड़ी, 3 लाइन इज इनफ. तो यू शुड रिमेंबर सम गेम्स. सतोलिया, लंगड़ी, टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलो, कमरे में गुड्डो गुड़ियों का ब्याह, और भाइयों के साथ गिल्ली डंडा, पतंग उड़ाना, कांच पीसकर मांझा सूतना, ये सब मनु भंडारी ने खेला था उस समय. हाँ, इतना जरूर था कि उस जमाने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी. इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार के हिस्सा थे. आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी ज़िंदगी खुद जीने से इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है. सो दिस होल पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट 4-5 लाइन इज about her childhood, what she was playing, what she was playing with their neighbor, their friends. And second paragraph is a pados culture. So there is one question, what is the pados culture? Pados culture matlab neighbor culture. So Manu Bhandari, when she was very small, she in village still now, what is that is the difference between one small village and big cities. So what is the you also feel, I think, when you are in a very small villages, so people are going freely, they are going each other house. क्या करते हैं बच्चे कहीं भी. मनु भंडारी का पहले क्या था, बाहर तो नहीं खेलती थी, पर इतने सारे घर थे उसके खेलने के लिए. इट्स लाइक फैमिली ओनली. तो दे एनी टाइम दे आर गोइंग, ईटिंग, प्लेइंग देयर. ओके, तो क्या था वो गांव में क्या था पहले कि सब फ्री होके एक दूसरे के साथ खेलते थे, कोई रोक टोक नहीं था, कोई भी बच्चे कहीं भी आ जा सकते थे. लेकिन अब क्या हो गया है, नाउ मॉडर्न टाइम केम. सो जिंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव मतलब मॉडर्न प्रेशर. महानगर मतलब सिटीज. तो नाउ फ्लैट कल्चर. व्हाट इज फ्लैट कल्चर? पीपल आर नॉट मिक्सिंग विच अदर, दे आर फीलिंग इनसिक्योरिटी, लाइक दैट थिंग्स आर देयर नाउ इन सिटी. So easily you can differentiate. Okay, so these 2 question is very important in this paragraph. There is 2 question. मनु भंडारी बचपन में क्या क्या खेलती थी. तो you should remember at least 4-5 games and write minimum 3 marks, because this question will come for 3 marks. And second is what is second one, कि मनु भंडारी जो है मतलब पड़ोस कल्चर के बारे में क्या कहती. तो पहले क्या था, पड़ोस कल्चर था. पड़ोस कल्चर मतलब परंपरागत, रियली मीन्स इस पहले क्या था कि जो ट्रेडिशनल जो लोग खेलते थे, अभी भी गांव में जो बच्चे थे, स्मॉल चाइल्ड्स इन विलेजेस, they are playing freely, roaming here, they are going each other house, eating food. But now in cities, people are staying in sophistication, they have sophisticated life, their own personal life, they don't want someone will come, some child will come in their house. So Manu Bhandari mainly she don't like this culture. Okay, so क्या बोला, इसलिए उन्होंने पड़ोस कल्चर को, पहले जो पड़ोस कल्चर था वो पड़ोस कल्चर नहीं रहा. लोग बाग क्या कैसे हो गए हैं, they are thinking about their self only, they don't want to mix anyone, they have own personal life, they are watching TV, they are playing game in mobile. But earlier it is not like that. That was pados culture. Now that pados culture is, pados matlab neighborhood, neighbor culture. So in villages still people are like staying like that, they are talking, going each other house. मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं जहां मैंने अपनी किशोरावस्था गुजार अपनी युवावस्था का आरंभ किया था. तो मेनली मनु भंडारी क्या लिखती थी कहानियों में, अपने नेबर की कहानी, अपने पड़ोस की कहानी. बिकॉज शी स्पेंड देयर मीन्स अप टू यंग एज शी वॉज देयर ओनली, अप टू टीनेजर टू यंग एज शी वॉज देयर ओनली. दैट रीजन शी लाइक हर नेबर्स एंड शी इज राइटिंग फॉर देम स्टोरीज एंड ऑल. 1-2 को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है, और ऑलमोस्ट हु दे आर नेबर ओनली, नॉट देयर फैमिली. बस इनको देखते सुनते इनके बीच में बड़ी हुई, लेकिन इनकी छाप मेरे मन में कितनी गहरी थी, इस बात का एहसास तो मुझे कहानियों के लिखते समय हुआ. इतने वर्षों के अंतराल ने भी उनकी भाव भंगिमा, भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया था, और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से उतरते चले गए.
उसी समय के दास साहब के व्यक्तित्व अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते थे। महाभोज में इतने वर्षों बाद एकाएक जीवित हो उठे, यह मेरे अपने लिए आश्चर्य का विषय था और एक सुखद आश्चर्य का। So it's nothing important that line. So she was telling he almost all the people in their neighbor only means this much she got inspired or whatever she liked. So she wrote a story for them also. So this mainly in this paragraph you should remember that two question. Okay.